चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब किसी कंप्यूटर पर दर्जनों प्रोग्राम एक साथ चल रहे होते हैं तो कोई एक बिगड़ा हुआ प्रोग्राम आपके बैंक अकाउंट की जानकारी क्यों नहीं पढ़ पाता? या फिर कोई गेम क्रैश होने पर पूरा का पूरा कंप्यूटर ही क्यों बंद नहीं हो जाता? इन सब का जवाब एक ही चीज में छिपा है, और वो है प्रोटेक्शन। तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के इसी अदृश्य बॉडीगार्ड के पीछे की कहानी को समझेंगे। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि प्रोटेक्शन की जरूरत ही क्यों है, इसके गोल्स क्या हैं। फिर हम कुछ फंडामेंटल रूल्स की बात करेंगे, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। उसके बाद हम एक थियोरेटिकल मॉडल एक्सेस मैट्रिक्स को समझेंगे, और फिर देखेंगे कि असल दुनिया में रियल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ये सब ACLs और कैपेबिलिटीज के जरिए कैसे काम करता है। और फाइनली सब कुछ समेटकर की टेकअवेज पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर किसी भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोटेक्शन की इतनी अहमियत क्यों है? असल में ये सवाल मॉडर्न कंप्यूटिंग की बुनियाद है। जरा सोचिए, अगर प्रोग्राम्स एक दूसरे के काम में, एक दूसरे के डेटा में बिना किसी रोक टोक के दखल दे पाते तो क्या होता? हमारी पूरी डिजिटल दुनिया में टोटल केओस, मतलब पूरी तरह से अराजकता फैल जाती। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ही वो दीवार है जो इस केओस को रोकता है। ये पक्का करता है कि हर प्रोग्राम अपनी तय की हुई सीमाओं के अंदर ही रहे। तो प्रोटेक्शन सिस्टम के मुख्य तौर पर 3 लक्ष्य हैं। पहला, एक्सेस कंट्रोल, मतलब ये तय करना कि कौन किस चीज को एक्सेस कर सकता है और क्या कर सकता है। दूसरा, एनफोर्समेंट, ये पक्का करना कि हर प्रोग्राम अपनी डिजिटल बाउंड्री के अंदर ही रहे, उसे लांघे नहीं। और तीसरा, रिलायबिलिटी, यानी सिस्टम की भरोसेमंदी बढ़ाना। ये कैसे होता है? इंटरफेसेस पर ही गलतियों को पकड़कर, ताकि वो बड़ी समस्या ना बन जाएं। बिल्कुल एक अच्छे सिक्योरिटी गार्ड की तरह जो गेट पर ही मुसीबत को रोक लेता है। तो अब बात करते हैं उन कोर प्रिंसिपल्स की, उन बुनियादी उसूलों की, जिनके आधार पर सारे प्रोटेक्शन सिस्टम्स डिजाइन किए जाते हैं। ये सिक्योरिटी का सुनहरा नियम है, द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। इसको ऐसे समझिए, अगर घर में कोई प्लम्बर काम करने आता है तो हम उसे सिर्फ बाथरूम की चाबी देते हैं, है ना? पूरे घर की या तिजोरी की चाबी तो नहीं दे देते। बिल्कुल यही सिद्धांत यहां भी लागू होता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी टेक्स्ट एडिटर को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को बदलने की इजाजत देगा, सिस्टम फाइल्स को छेड़ने की नहीं। इससे फायदा यह है कि अगर वो प्रोग्राम कभी कॉम्प्रोमाइज हो भी जाए तो डैमेज लिमिटेड रहेगा, नुकसान सीमित रहेगा। तो अब सवाल यह है कि इस प्रिंसिपल को लागू कैसे किया जाता है। इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं प्रोटेक्शन डोमेन। इसे एक अदृश्य, एक इनविजिबल बबल की तरह इमेजिन कीजिए, जिसके अंदर कोई प्रोग्राम चल रहा है। उस बबल के अंदर प्रोग्राम के पास कुछ खास पावर्स होती हैं, जैसे कुछ फाइल्स को रीड करना या किसी डिवाइस को यूज करना। लेकिन वो प्रोग्राम उस बबल से बाहर नहीं जा सकता और ना ही ऐसी कोई पावर यूज कर सकता जो उसे दी नहीं गई। इसका एक बहुत ही क्लासिक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है मल्टेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 1960 का सिस्टम था और इसे आज के मॉडर्न सिस्टम्स का पूर्वज माना जाता है। मल्टेक्स ने डोमेन्स को लागू करने के लिए प्रोटेक्शन रिंग्स का इस्तेमाल किया। सोचिए, जैसे प्याज की परतें होती हैं, एक के अंदर एक। जो सबसे अंदर वाली परत थी, रिंग 0, वो थी कर्नल के लिए, यानी सिस्टम के दिल के लिए। उसके पास सारी पावर्स थीं, और जैसे जैसे आप बाहर की परतों की तरफ जाते, प्रिविलेजेस यानी अधिकार कम होते जाते थे। ठीक है, तो हमने प्रिंसिपल समझ लिए। अब एक एब्स्ट्रैक्ट, एक थ्योरेटिकल मॉडल की बात करते हैं जो प्रोटेक्शन के इन सारे रूल्स को फॉर्मुलाइज करने, यानी एक स्ट्रक्चर देने के काम आता है। ये एक्सेस मैट्रिक्स एक तरह का मास्टर ब्लूप्रिंट है। ये बस एक सिंपल से सवाल का जवाब देता है। कौन, यानी कौन सा डोमेन, किस चीज पर यानी किस ऑब्जेक्ट पर क्या कर सकता है, यानी कौन सा ऑपरेशन कर सकता है। चलिए इस टेबल को देखते हैं। ये एक्सेस मैट्रिक्स का एक सिंपल सा एग्जांपल है। देखिए, जो रोज हैं वो हैं डोमेन्स D1, D2, D3, और जो कॉलम्स हैं वो हैं ऑब्जेक्ट्स, फाइल F1, फाइल F2, प्रिंटर। अब देखिए, डोमेन D1, मान लीजिए ये एक नॉर्मल यूजर है। वो फाइल F1 को रीड कर सकता है और प्रिंटर को प्रिंट के लिए यूज कर सकता है, बस। डोमेन D2, शायद कोई डेवलपर है, वो फाइल F2 को रीड भी कर सकता है और राइट भी। और डोमेन 3, ये कोई प्रोग्राम हो सकता है जिससे फाइल F2 को एग्जीक्यूट करने यानी चलाने की परमिशन है। तो ये मैट्रिक्स क्या कर रहा है? ये सिस्टम की सारी परमिशंस का एक बहुत ही साफ सेंट्रलाइज्ड व्यू दे रहा है। यहां एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा करती है, मैकेनिज्म वर्सेस पॉलिसी। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ताला और चाबी देता है, यह है मैकेनिज्म।
लेकिन किस चाबी से कौन सा ताला खुलेगा या कौन सी चाबी किसके पास होगी, ये तय करना पॉलिसी है। और ये पॉलिसी कौन बनाता है, यूजर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर? तो शॉर्ट में कहें तो ओएस मैकेनिज्म देता है और यूजर पॉलिसी बनाता है। ओएस नियमों को लागू करता है, यूजर नियम बनाता है। अब सोचिए, क्या कोई प्रोसेस हमेशा एक ही डोमेन में रहता है? नहीं, कभी कभी किसी प्रोग्राम को टेम्पररी ज्यादा पावर्स की जरूरत पड़ती है। इसे कहते हैं डोमेन स्विचिंग। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पासवर्ड बदलना। जब कोई अपना पासवर्ड बदलता है तो प्रोग्राम को कुछ देर के लिए पासवर्ड फाइल में राइट करने की परमिशन चाहिए होती है। नॉर्मली ये परमिशन उसके पास नहीं होती, तो वो टेम्पररी एक ज्यादा पावरफुल डोमेन में स्विच करता है। और ये स्विच भी एक्सेस मैट्रिक्स ही कंट्रोल करता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि सिर्फ ऑथराइज स्विचेस ही हों। तो ये एक्सेस मैट्रिक्स मॉडल सुनने में तो बहुत अच्छा है, थियरी के लिए परफेक्ट है। लेकिन अब बात करते हैं प्रैक्टिकल साइड की। रियल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन आइडियाज को असल में लागू कैसे करते हैं? देखिए, एक्सेस मैट्रिक्स की एक बड़ी दिक्कत है। जरा सोचिए, एक सिस्टम में हजारों यूजर्स और लाखों फाइल्स हो सकती हैं। अगर हम इन सब के लिए एक जाइंट टेबल बनाने बैठें तो वो बहुत ज्यादा मेमोरी लेगी। और दूसरी बात, ज्यादातर टेबल खाली होगी, मतलब स्पेस होगी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर यूजर्स का ज्यादातर फाइल से कोई लेना देना ही नहीं होता। तो फिर रियल सिस्टम्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं? इस विशाल मैट्रिक्स को स्टोर करने के दो पॉपुलर तरीके हैं। पहला तरीका है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स या ACLs। इसमें हम मैट्रिक्स को कॉलम्स में तोड़ देते हैं। मतलब हर ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे कि हर फाइल के साथ, एक लिस्ट जोड़ दी जाती है। इस लिस्ट में लिखा होता है कि कौन कौन सा डोमेन उस फाइल पर क्या क्या कर सकता है। इसे किसी क्लब के बाहर बाउंसर के गेस्ट लिस्ट की तरह समझिए। दूसरा तरीका है कैपेबिलिटी लिस्ट्स। इसमें हम मैट्रिक्स को रोज में तोड़ देते हैं। मतलब हर डोमेन के पास अपनी एक लिस्ट होती है। इस लिस्ट में उन सारे ऑब्जेक्ट्स के नाम होते हैं जिन्हें वो एक्सेस कर सकता है। इसकी एनालॉजी है किसी के पास चाबियों का गुच्छा। अब एक और मुश्किल सवाल, एक्सेस को रिवोक करना, यानी दी हुई परमिशन को वापस लेना। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। सोचिए, आपने किसी को अपनी कार की चाबी दी, अब आपको वो वापस चाहिए, पर क्या गारंटी है कि उसने उसकी कॉपी नहीं बना ली? सिस्टम में भी यही मुश्किल है। क्या एक्सेस को तुरंत रद्द करना है या इसमें देर हो सकती है? क्या ये रिवोकेशन टेम्पररी है या परमानेंट? ये सब रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग चैलेंजेस हैं और इनके कोई सिंपल जवाब नहीं है। चलिए अब कैपेबिलिटी बेस्ड सिस्टम्स पर थोड़ा और फोकस करते हैं। ये एक बहुत पावरफुल तरीका है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। तो एक कैपेबिलिटी है क्या? इसे एक अनफोजेबल टोकन ऑफ अथॉरिटी समझिए। मतलब एक ऐसा टोकन जिसकी नकल नहीं की जा सकती। ये एक जादुई चाबी की तरह है। ये चाबी सिर्फ ये नहीं बताती कि कौन सा ताला खुलेगा, बल्कि ये भी बताती है कि ताला खोलने के बाद आप क्या कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ सकते हैं या कुछ बदल भी सकते हैं। और सबसे क्रूशियल बात, इसकी नकल नहीं हो सकती। जिसके पास कैपेबिलिटी है उसके पास एक्सेस है। सिंपल। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। अगर ये कैपेबिलिटीज, ये जादुई चाबियां आखिर में हैं तो यूजर प्रोसेस की मेमोरी में रखे हुए कुछ बिट्स एंड बाइट्स ही, तो कोई मलिशियस प्रोग्राम, कोई गलत प्रोग्राम क्यों नहीं अपनी मेमोरी में बदलाव करके खुद के लिए एक मास्टर की बना लेता? इसका जवाब है कि इन कैपेबिलिटीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। ये ऐसे ही खुले में नहीं पड़ी होती। या तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल इन्हें खुद मैनेज करता है, मतलब यूजर प्रोसेस इन्हें सीधे सीधे टच नहीं कर सकता, या फिर स्पेशल हार्डवेयर सपोर्ट का इस्तेमाल होता है, जैसे टैग्ड मेमोरी, जो हार्डवेयर लेवल पर ही पक्का करता है कि कोई यूजर प्रोग्राम कैपेबिलिटी डेटा के साथ छेड़छाड़ ना कर पाए। तो चलिए, हमने जो कुछ भी आज देखा उसे जल्दी से समराइज करते हैं और देखते हैं कि मेन टेकअवेज क्या हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। ये प्रोटेक्शन का गाइडिंग रूल है। दूसरा, एक्सेस मैट्रिक्स। ये प्रोटेक्शन पॉलिसीज को डिफाइन करने का एक एब्स्ट्रैक्ट थ्योरेटिकल मॉडल है। तीसरा, इंप्लीमेंटेशंस। रियल वर्ल्ड में हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स, ACLs का इस्तेमाल करते हैं, जो ऑब्जेक्ट सेंट्रिक हैं। और चौथा, कैपेबिलिटीज। ये डोमेन सेंट्रिक हैं, जो ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, लेकिन इन्हें खुद बहुत मजबूत प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। और आखिर में एक सवाल जिसके साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूं। अगर प्रोटेक्शन का मतलब है सिस्टम रिसोर्सेज पर ताले लगाना, तो फिर सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। प्रोटेक्शन उसका एक हिस्सा है। सिक्योरिटी में सिर्फ ताले चाबी ही नहीं आते, बल्कि ये भी आता है कि चोरों को बाहर कैसे रखा जाए, और अगर कोई घुसपैठ हो जाए तो क्या करना है,
प्रोटेक्शन सिक्योरिटी की पहेली का एक बहुत ही जरूरी पर सिर्फ एक टुकड़ा है। तो असली सवाल ये है, क्या कभी एक परफेक्ट अभेद्य ताला बनाया जा सकता है? इस पर सोचिएगा।